अजीज बहन भाइयों, जय मसीह की। खुदावन का शुक्र हो कि आज मैं फिर एक वचन आप लोगों के सामने लाया हूँ। खुदावन की तारीफ हो। मित्रों, ये जो मैं वचन कहने जा रहा हूँ इसमें विश्वास पर आधारित है कि हमें अपने परमेश्वर पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। मरकुस की इंजील उसका चौथा अध्याय और 35वें पद से मैं पढ़ना आरंभ करूंगा। 35वें पद से 42वें पद तक। आंधी को शांत करना, आंधी तूफान को शांत करना। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। पर वो पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन और आराम हुआ। और उनसे उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है जो आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा को मानते हैं? मित्रों, ये उस वक्त का मंजर है जब खुदावन यीशु मसीह दिन भर भीड़ को संबोधित करते हुए सांझ हो चली थी और वो नाव पानी के किनारे खड़े थे, उस झील के किनारे खड़े थे। तब खुदावन यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। उनमें जो उन्होंने ये शब्द कहे उसमें एक बड़ा भेद छुपा था और एक बड़ा रहस्य था। और वो नाव पर बैठ गए और नाव धीरे धीरे चलने लगी और उनके जो चेले थे वो नाव को धीरे धीरे खेलने लगे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि आंधी और तूफान इतनी तेजी से आया, बादल गरजने लगे, थंडर ब्लास्ट कहते हैं इसे। कड़कती आवाज और तेज बिजली के द्वारा तमाम पानी और आंधी चलने लगे और नाव डगमगाने लगी। चेले बड़े भयभीत थे और वो नाव को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन नाव में पानी भरता जा रहा था। तब वो भयभीत हो गए और उन्होंने एक साथ पुकार के कहा कि अब हम बचेंगे नहीं, नाश हो जाते हैं। तब उनका नजर प्रभु यीशु मसीह पर पड़ी, जो कि पिछली गद्दी पे सो रहे थे। तब वो झटपट प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं चेले और कहते हैं, हे गुरु, हम नाश हुए जाते हैं, हमें बचा। तब खुदावन यीशु मसीह ने खड़े होकर आंधी और तूफान को डांटा और वो थम गए। ये मंजर देखने पर चेले भयभीत हो गए और वो बड़े आश्चर्य से खुदावन यीशु मसीह को देखने लगे। वो कहने लगे कि ये कौन है जिसकी आंधी तूफान भी आज्ञा मानते हैं? बड़ा आश्चर्य होता है मित्रों कि खुदावन यीशु मसीह के चेले जो दिन रात खुदावन के साथ रहते थे और खुदावन उनके साथ रहता था, और फिर भी वो एक आश्चर्य करते हैं कि ये कौन है जो आंधी तूफान को भी उसका कहना मानते हैं। जबकि सारे करते हुए खुदावन को उन चेलों ने देखा था और वो चेलों के अंदर अभी भी विश्वास नहीं था। खुदावन यीशु मसीह कहते हैं, हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? हमारी जिंदगी के क्षेत्र में भी यही होता है। हमारी जिंदगी में तमाम आंधी तूफान रूपी भयंकर विपदाएं आती हैं। हमारे जीवन कष्टों संघर्षों में होता है। हम प्रार्थना दुआ करते हैं, लेकिन फिर भी हम परेशानी मुसीबत में रहते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यह है कि हमारा विश्वास तो खुदावन पे है, लेकिन हम उसके अनुसार कार्य नहीं करते, जिसका परिणाम यह होता है
कि हम कह उठते हैं कि मेरी मदद कौन करेगा। हम खुदावन के पास दुआ में जाते हैं और एक विश्वास के साथ और एक अपील के साथ, एक आग्रह के साथ, तो प्रभु हमारी दुआओं को सुनते हैं और वो हमारी मदद करने को तैयार होते हैं और हमारी जिंदगी के सारे आंधी तूफान शांत हो जाते हैं। दोस्तों, आज यही हमारी जिंदगी का मंजर है कि हम क्या कहते हैं, खुदावन में अपने जीवन को समर्पित करके नहीं चलाते। प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ थे, लेकिन चेलों को अभी भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं था। हमें विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं, इसलिए हम आंधी और तूफान रूपी भयंकर आपदाओं से, परेशानियों से ना डरें, क्योंकि उसका वचन कहता है यशायाह 41:10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए कि हम उसमें बने रहें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं और परेशानी मुसीबत में पड़ जाते हैं। ऐसे वक्त में हम दुआ तो करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास नहीं होता। ऐसे वक्त में प्रभु हमारी मदद करता है। जिस स्थान पर परेशानी है या दर्द है या दुखी है या बीमारी, उस स्थान पर हाथ रखिए और प्रभु से दुआ कीजिए। प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है और वो चंगा करेगा। जिंदगी में तमाम प्रकार की भयंकर तूफान आते हैं, लेकिन हमें यीशु पर विश्वास रखना है, उसके पवित्र वचन को पढ़ना है और उस पर विश्वास करना है। और उसके पर विश्वास करने के बाद उससे हमने निवेदन करना है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मुझ पर दया कर। तो प्रभु हमारी मदद करता है। वो चेले जो थे विस्मित थे, आश्चर्यचकित कर थे, लेकिन उनको विश्वास नहीं था। आज हमें विश्वास करना है प्रभु पे कि प्रभु हमारा आंधी तूफानों को भी ना था रोकने वाला है। हमारी जिंदगी में जितने आंधी तूफान होते हैं प्रभु रोकता है। इसलिए प्रभु में बने रहिए और प्रभु पे विश्वास करिए। प्रभु आपके साथ।